देखो मुझे पता है मिड टर्म के रिजल्ट आ चुके हैं एंड मैक्सिमम बच्चों का 55 से 75% के बीच में ही रिजल्ट आया होगा एंड अभी इस पॉइंट पे तुम सबकी थोड़ी थोड़ी फटनी चालू हुई होगी। तुम लोग को अब जाके रियलाइजेशन हिट किया होगा कि अगर अब नहीं पढ़े तो 90-95% तो नहीं आने वाला है, जो कि सच बात भी है। तुम लोग अब तक बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुके होगे कि सिर्फ 3 महीना बचा है एंड इन 3 महीनों में तुम्हें 20 से 30% इंप्रूव करना है एंड ऑब्वियसली इतने साल से पढ़ रहे हो, तुम लोग को पता है 20 से 30% इंप्रूव करना कोई हलवा तो है नहीं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया बताने आए या फिर डराने आए, तो देखो समझो मैं तुम लोग को बताने ही आया हूँ, लेकिन तुम लोग को खुद की गलती की भी रियलाइजेशन होनी चाहिए। तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि तुम लोगों ने क्या गलती करा है, तब जाके तो तुम कुछ इंप्रूवमेंट करोगे ना। पर ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे क्या होगा कि तुम लोग इजिली 90 to 95% स्कोर कर पाओ। मतलब कि वो पाथ क्या होगा जिससे तुम 50% या 60% से सीधा 90% तक पहुंच पाओ। एंड आई नो तुम लोग का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं एक टाइम टेबल अटैच कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट में अगर तुम उसे फॉलो कर लेते हो ना तो तुम्हारे 80 में 80 कहीं नहीं जाते। लेकिन देखो आगे बढ़ने से पहले मुझे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि अनअकैडमी लेके आ रहा है एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि स्पेशली बोर्ड्स और जेईई नीट स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स, एडुकेटर्स और टॉपर्स भी आने वाले हैं। इसमें भुवन बाम, अरविंद कालिया सर और सीप मैम भी आएगी। और पता है इस इवेंट को जो लोग भी देखने आएंगे उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज अनअकैडमी ने प्लान कर रखा है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और खुद भी इस इवेंट को अटेंड करने वाला हूं 24 अक्टूबर शाम 6 बजे। देखो तुम सबको क्या करना है, तुम सबको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो तक जाना है और नोटिफाई मी बटन पर क्लिक कर देना है। बस हो गया, जैसे ही ये लाइव होगा तुम सबको अपडेट पहुंच जाएगा। सो रेडी हो जाओ गाइस, ये है दिल से दिवाली अनअकैडमी वाली। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो देखो मैं ध्रुव राठी या दूसरे फैक्ट चैनल की तरह ज्ञान नहीं फैलने वाला, सीधा पॉइंट पे आते हैं। इस बात को तो अपने दिमाग में घुसा ही लो कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो। इस चीज को समझ जाओगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या स्टेप लेना है। क्योंकि अगर मैंने सब कुछ बता दिया उसके बाद भी तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, मतलब एक दिन फॉलो करोगे, दूसरे दिन फॉलो करोगे, फिर तीसरा दिन से फॉलो करना बंद कर दोगे, या फिर चौथा दिन से फॉलो करना बंद कर दो, या फिर 1 घंटा ही फॉलो करोगे और फिर बंद कर दोगे, तो इससे तो नहीं आने वाले तुम्हारे 90 to 95%। अगर तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो फॉलो करो, जो बता रहा हूं वैसा करते जाओ। और तुम सबको ये भी बता देता हूं कि ऐसे बहुत बार रिसर्चेस कंडक्ट हो चुकी है जिसमें एक इंटेलिजेंट पर्सन और एक कंसिस्टेंट पर्सन को साथ में रखा गया और दोनों को एक टास्क दिया गया एंड हर बार जो कंसिस्टेंट पर्सन है ना उसने बेटर परफॉर्म किया है। हाँ, शॉर्ट टर्म में वो इंटेलिजेंट पर्सन ने बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा जो पर्सन कंसिस्टेंट था ना उसने ही बेटर परफॉर्म किया है। तो आई होप सो तुम्हारे दिमाग में ये छोटा सा चीज घुस गया होगा कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, जो भी बोलने वाला हूं उसे करना है। अब करना क्या है उस पर बात करते हैं। तो तुम्हें बेसिक चीज करना है, वो है टाइम टेबल बनाना है। अब बेवकूफ जैसा वो वाला टाइम टेबल नहीं बनाना कि मैं सुबह उठूंगा 7 बजे, फिर स्कूल से आऊंगा, फिर 3 से 6 ये करूंगा, 7 से 8 खेलने जाऊंगा और फिर 8 से 10 पढ़ूंगा। इससे ज्यादा बेकार टाइम टेबल मैंने लाइफ में नहीं देखा है। मैंने भी कोशिश किया था जब मैं 6-7 क्लास में था फॉलो करने का, कभी फॉलो नहीं हुआ। तो भैया टाइम टेबल कैसे बनाना है, गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल बनाना है। गोल ओरिएंटेड मतलब मान लो आज 1 नवंबर है और मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना और नोट्स बना लेना है। तो मैं क्या करूंगा, आज किसी भी टाइम पे, जिस टाइम पे मैं फ्री हूं उस टाइम पे मैं पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। इससे क्या होगा, मेरे पास कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि मुझे इतना से इतना के बीच में ही करना है। चलो मान लेते हैं अगर मैंने डिसाइड किया हुआ रहता कि मुझे 4 से 6 के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीट करना है और उस टाइम पे अगर गेस्ट आ जाता या अनएक्सपेक्टेड कुछ प्रॉब्लम हो जाता या हो सकता है उस वक्त मुझे नींद आ जाता या सर दर्द हो रहा होता, तब तो वो वेस्ट हो गया, वो पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो इसलिए तुम्हें इस टाइप का टाइम टेबल नहीं बनाना है कि मैं इससे इस टाइम के बीच में ये करूंगा। तुम्हें टाइम टेबल गोल ओरिएंटेड बनाना है कि आज 1 नवंबर है, आज मुझे पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लीट करना है, कभी भी कंप्लीट करो, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। आई होप सो ये भी तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन अब पढ़ना कैसे है। टाइम तो कम बचा है, तुम्हारे पास डोरेमोन का गैजेट भी नहीं है कि तुम गैजेट की मदद से पास हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास डोरेमोन का गैजेट नहीं है, लेकिन तुम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। यूट्यूब तो है ना, यूट्यूब में तुम्हें फ्री में वर्ल्ड क्लास एडुकेटर देखने को मिल जाते हैं। इंडिया के टॉप टीचर्स तुम्हें बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे होते हैं, तुमसे कुछ भी चार्ज नहीं करते। तो इस चीज का फायदा उठाओ, क्यों फालतू में कोचिंग और ट्यूशन में पैसा देना है जब तुम्हें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। तो जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है उसका 1 शॉट सर्च करो और जो भी एडुकेटर तुम्हें बेस्ट लगता है, जिसके साथ भी तुम्हारा बनता है, जिसके साथ भी तुम्हारा वाइब मैच करता है, उसके साथ पढ़ लो। बस यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो है डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए वीडियो खोलेंगे लेकिन देखते देखते हाथ कहीं और ही पहुंच जाएगा। नहीं, वहां का बात नहीं कर रहा हूं मैं, फोन का
स्क्रीन का ही बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब तो शॉर्ट्स वगैरह खोल के 1-2 घंटा वेस्ट कर देते हो ना। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया हम समझ गए, पहला स्टेप यही ना कि हम लोग को कंसिस्टेंट रहना है, रोज पढ़ना है। सेकंड स्टेप हम लोग को गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल बनाना है। थर्ड स्टेप की हम लोग यूट्यूब एजुकेटर्स के वन शॉट लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो क्या भैया ये 3 स्टेप करने से हम लोग को 90% आ जाएंगे? नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते हैं। अगर बस वीडियो देखने से ही सब कुछ याद हो जाता तो दुनिया के सारे लोग राजेंद्र प्रसाद नहीं होते। तो तुम लोग सोच रहे हो भैया अब क्या करें, इतना तो टाइम भी नहीं बचा, अब हम क्या ही कर सकते हैं? कर सकते हो तुम लोग जिस टाइम पे वन शॉट वीडियो देखते हो ना, साथ ही साथ खुद से हैंड रिटन नोट्स बना लिया करो। और यही है तुम्हारा फोर्थ स्टेप। लेकिन यही कुछ बेवकूफ बच्चे होते हैं जो भैया दीदी से नोट्स मांग के लेते आते हैं या फिर ऑनलाइन नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं। उनको लगता है देख के ही सब याद कर लेंगे, उनको लगता है दूसरा राजेंद्र प्रसाद वही है। देखो ऐसा नहीं होने वाला है। खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना तो डबल चेक हो जाएगा। एक तो वीडियो देखने वक्त याद हो जाएगा, और जो चीज वीडियो देखने वक्त याद नहीं वो सेकंड स्टेप में मतलब नोट्स बनाने वक्त याद हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मैजिकल प्रोसेस है, ट्रस्ट करो। यही डिफरेंस होता है टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट्स में। टॉपर्स जो होते हैं वो चुपके चुपके अच्छा नोट्स बना देते हैं, तुमको बताते है नहीं, और तुम लोग को लगता है उनको ऐसे ही मार्क्स आ जा रहा है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है? इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो। तो भैया क्या अब आ जाएंगे 90%? हाँ, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो, पक्का आ जाएंगे 90%। 90% छोड़ो, 95% भी आ सकते हैं, 100% भी आ सकते हैं। वो तुम्हारे पोटेंशियल के ऊपर है। और हाँ, थोड़ा बहुत लक फैक्टर काम करता है, 1-2%, उससे ज्यादा नहीं। जैसे हो सकता हो तुमने एक कोई बहुत बकवास टॉपिक छोड़ दिया, वही एग्जाम में आ गया, तो वो रेयर केस सिनेरियो होता है। बट फिर भी इस प्रोसेस को फॉलो करो, 90% तो कहीं नहीं जा रहे हैं। कोई नोट्स की बात कर ही रहे तो तुम सबको पता ही होगा कि एजुकेशनल भैया ऐप में इंग्लिश के सारे नोट्स अवेलेबल है। मैंने प्रॉपर्ली बैठकर बहुत ही अच्छे से उन्हें बनाया है, और तुम लोग बहुत ही इजीली प्ले स्टोर से एजुकेशन भैया ऐप को डाउनलोड करके उस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन बस देखने से क्या होगा, उसका भी तुम्हें हैंड रिटन नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है बस देख के याद हो जाएगा। जो की लाइंस है और जो कीवर्ड्स है उनके स्पेलिंग और उसे एग्जैक्टली कैसे लिखना है एग्जाम में, वो तुम्हें कैसे पता होगा? तभी पता रहेगा ना जब एक बार तुमने खुद से हैंड रिटन प्रैक्टिस किया होगा। देखो बस 3 महीना बचा है। रिश्ता, नाता, दोस्त, दुश्मन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गेम सबको भूल जाओ, ऐसा नहीं बोलूंगा। सब कुछ बैलेंस में करो, बस जो चीज बताया है उसको अच्छे से फॉलो करो, आराम से आएंगे 90%, कहीं नहीं गए हैं। बस एक चीज बता रहा हूँ, खुद से चीट मत करना। बाद में बोलोगे भैया मैंने तो फॉलो किया था, जबकि तुमने फॉलो नहीं किया होगा। और अगर तब परसेंटेज कमाएंगे, तब मार्क्स कमाएंगे, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी हेल्प कर दे रहा हूँ क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस है। फालतू का वीडियो को 20, 25, 30 मिनट का नहीं बनाऊंगा। यही था वीडियो, यही थे स्टेप्स। तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलो बाय बाय। लिटरली जो लोग अभी तक टाइम टेबल का वेट कर रहे हैं, यार तुम लोग बेवकूफ हो गया। बेस्ट गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल वो होता है जो तुम लोग खुद से बनाओगे। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि तुम्हारा क्या सिलेबस बचा हुआ है और क्या कंप्लीटेड है। मैं कोई रैंडम सा टाइम टेबल थोड़ी दे दूंगा, पता चला आधा तुम्हारा कंप्लीटेड है तो वो तो टाइम टेबल वर्थलेस हो गया। देखो कुछ नहीं करना है, एक बड़ा सा व्हाइट पेपर लो, चार्ट पेपर भी ले सकते हो, A4 शीट भी ले सकते हो। एक साइड डेट डालना स्टार्ट करो और उसके बगल में चैप्टर का नाम डालना स्टार्ट करो। थोड़ा सोच समझ के डालना, ऐसी बेवकूफ जैसा मत डाल देना। बड़ा चैप्टर है तो उसके लिए प्रॉपरली 1 से 2 दिन दो, छोटा चैप्टर है तो 1 दिन में कंप्लीट करो। जितना स्पीड से, जितना पेस से तुम कर सकते हो उस हिसाब से टाइम टेबल को बनाओ। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। डेट देना है और बगल में चैप्टर का नाम देना है। और हाँ, बीच बीच में ऐसे ही रैंडम 1-2 दिन का गैप दे देना, ताकि अगर बीच में तुम्हारा तबियत खराब हो जाता है या रैंडम कुछ खराब सिचुएशन आ जाता है तो उस वजह से तुम्हारा टाइम टेबल खराब ना हो। ठीक है, चलो बाय।